आज हम बात करेंगे इसकी क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। 10th क्वेश्चन आपको गिवन है, गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स कितना है x प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ये वाली वैल्यू है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और ये वाली वैल्यू जब x लेस देन इक्वल टू 1 है। तो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे और राइट हैंड लिमिट निकालते थे। एट द पॉइंट तीनों वैल्यू सेम आएगी तो क्या लिखेंगे, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर सेम नहीं आई तो फंक्शन क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं। यहाँ पर अपने पॉइंट कौन सा दे दिया इसने, 1, यानी इस फंक्शन को हम कहाँ पर चेक करेंगे, 1 के ऊपर। तो इसको लिखेंगे एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 के ऊपर। तो हम फंक्शन चेक करते हैं पहले, f ऑफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 यहाँ पर है तो फंक्शन कौन से वाला यूज होगा, ये वाला, यानी कौन सा वाला यूज होगा, x प्लस 1 वाला। तो x की जगह 1 पुट करोगे, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2, यानी f ऑफ x इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 2। अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 2 के बराबर आती है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, और किसी एक पे भी अगर इसके इक्वल नहीं आई तो क्या लिख देंगे, डिसकंटिन्यूस। तो इसको चेक करते हम, यहाँ चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या करेंगे इसको, लिमिट x टेंड्स टू 1 से कम f ऑफ x। राइट हैंड लिमिट में क्या करोगे, राइट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, यानी 1 से ज़्यादा। ठीक है जी। तो 1 से कम वाला फंक्शन कौन सा भाई, नीचे वाला। तो लिखेंगे इसको लिमिट x टेंड्स टू 1 से कम, कौन से वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपको एक प्रोसेस बताई थी, इस चार्ज को हटाने के लिए क्या करते थे, पुट करते थे इसको, पुट x इक्वल टू 1 माइनस एच, और h क्या होता था, लगभग 0। तो इसको लिखेंगे क्या बनेगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह रख दिया 1 माइनस एच का स्क्वायर, और प्लस में क्या है 1, x की जगह पुट कर दिया हमने 1 माइनस एच। अब h की जगह 0 रख सकते हो आप यहाँ पे, तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1, कितना आंसर आएगा, 2। अभी उसके इक्वल है, यानी अभी हमें राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर यही इक्वल नहीं आता तो लिख देते कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो राइट हैंड लिमिट क्या रहेगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस वाला फंक्शन कौन सा, 1 से ज़्यादा वाला, x प्लस 1। तो पुट करेंगे इसको x इक्वल टू 1 प्लस एच, और h को क्या लिखेंगे, 0। तो क्या बनेगा फंक्शन, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी जगह 1 प्लस एच और प्लस में 1। तो यहाँ h की जगह 0 पुट करोगे, 1 प्लस 0 प्लस 1, आंसर कितना आएगा। तो लिखेंगे कि हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, और f ऑफ x इक्वल टू 1 है, तीनों इक्वल है, सो इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल टू 1। समझ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 किसके ऊपर चेक करना है, 2 के ऊपर। किसके ऊपर चेक करना है, 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 इसी टाइप से आ गया, वो भी किसके ऊपर चेक करना है, 1 के ऊपर। 13 क्वेश्चन में भी बस यहाँ चेंज आ गया, x प्लस 5 दे दिया और नीचे क्या दे दिया, x माइनस 5, और क्वेश्चन वही है x लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 के ऊपर। उसके बाद है जी अपने पास 14, 15 और 16 क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन सेम है, 14, 15 और 16। इसके अंदर आपको हर क्वेश्चन के अंदर 2-2 पॉइंट दे रखे हैं। तो इसने बोल दिया डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइन, यानी f को डिफाइन कर रखा है। तो आप 14, 15 और 16 में से कोई एक क्वेश्चन बोल सकते हैं। कौन सा कराऊँ भाई, तीनों सेम है। 14 क्वेश्चन देखो फिर। 14 क्वेश्चन में एक छोटी सी प्रॉपर्टी जो आपने +1 में की थी उसका भी यूज होगा। कॉन्टिन्यूस फंक्शन के ऊपर जब लिमिट लगाते हैं तो कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर जब लिमिट लगाते हैं तो कांस्टेंट फंक्शन आपका सेम रहता है। 14 क्वेश्चन आप लिखोगे गिवन, और इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है f ऑफ x। क्या दे दिया इसने, ये दे दिया 3 जब 0 से ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू 1 है। 4 कब दे दिया, जब 1 से ग्रेटर देन और 3 से लेस देन है। और 5 कब दे दिया, 3 से ग्रेटर देन x और लेस देन इक्वल टू 10 है। यहाँ कितने पॉइंट का जिक्र है, 4 पॉइंट का। कितने पॉइंट का जिक्र है, 4। इसके अंदर किसका यूज हुआ है, 0, 1, 3 और 10। कितने पॉइंट अपने पास 0 है, 1 है, 3 है और 10।
किस किस पॉइंट के ऊपर हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे? हम उसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिस पॉइंट से कम, ज़्यादा और इक्वल, तीन चीज़ें हो। जिस पॉइंट से कम की भी वैल्यू दे रखी हो, ज़्यादा की भी दे रखी हो और इक्वल की भी दे रखी हो। तो 0 से ज़्यादा और इक्वल तो दे रखी है, 0 से क्या नहीं दे रखी? कम नहीं दे रखी। 0 से क्या नहीं दे रखी? कम, तो 0 पे चेक नहीं करेंगे। 10 से कम दे रखी, 10 से ज़्यादा नहीं दे रखी, तो दो ही पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे यहाँ, 1 और 3। क्यों? क्योंकि 1 से कम इक्वल और 1 से ज़्यादा, 3 से कम इक्वल और 3 से ज़्यादा। तो इस क्वेश्चन को चेक करेंगे, पोज करते हैं। 0 और 10 के ऊपर हम फंक्शन को डिस्कस नहीं करें, क्योंकि 0 से कम की वैल्यू दे रखी, 0 से कम की वैल्यू अपने पास नहीं है और 10 से ज़्यादा की वैल्यू नहीं है। अपने पास वैल्यू किसकी है? 1 से कम और 3, 2 पॉइंट होगी। तो एक बार इस क्वेश्चन को चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1 के ऊपर। किस पे चेक करेंगे? एट x इक्वल टू 1 पे। तो क्या बनेगा ये? f ऑफ x इक्वल टू 1। 1 के इक्वल में फंक्शन की वैल्यू क्या है? 3। कितनी वैल्यू है? 3। हम x की जगह 1 पुट करेंगे। किसकी जगह पुट करेंगे? x की जगह। लेकिन x की जगह पुट तब करेंगे जब इसके अंदर x हो। अभी सेम रहेगा आपका 3। अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और क्या चेक करते हैं? राइट हैंड लिमिट। तो क्या बनेगा ये अपना? लिमिट x टेंड्स टू 1 से कम f ऑफ x। तो यहाँ लिखोगे आप लिमिट x टेंड्स टू 1 से कम। 1 से कम वाला फंक्शन कौन सा है? 3। इसको सोल्व करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 माइनस h, और h की जगह क्या रखेंगे? 0। ये तब रखें x की जगह जब x इसके अंदर हो। अब आपकी सिर्फ लिमिट चेंज होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन कितना है? 3। h की जगह 0 रखेंगे। अब h तो इसमें है ही नहीं, आंसर कितना आएगा अपने पास? 3। अब ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब राइट साइड भी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो राइट साइड के लिए क्या लेकर चलेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से ज़्यादा वाला फंक्शन कौन सा है? 4। कितना है? 4। पुट करेंगे इसमें भी x की जगह 1 प्लस h, और h की जगह क्या रखोगे? 0। तो ये भी क्या बनेगा अपना? लिमिट h टेंड्स टू 0, 4। h इसमें था नहीं, x नहीं था, h की जगह 0 रखोगे तो h तो है ही नहीं, कितना आएगा? 4। हम लिखेंगे जो अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट वो क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। तो एट x इक्वल टू 1 पे क्या होगा अपना फंक्शन? डिसकंटिन्यूअस। लिख सकते हैं इसको। सिमिलरली इसी क्वेश्चन को किस पे चेक करोगे? 3 के ऊपर। किस पे चेक करोगे? 3 के ऊपर। कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी टाइप से आप सोल्व करोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए जी आपके क्वेश्चन नंबर 17 और 18। पहले 17 क्वेश्चन देखोगे, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें k की वैल्यू या a, b या लैम्डा कोई भी अदर एक वेरिएबल होता है जिसको हम इसके अंदर डाल देते हैं, उसकी वैल्यू निकालनी है। कंडीशन क्या देगा? वो कंडीशन देगा कि आपका फंक्शन पहले से ही कॉन्टिन्यूस है। क्या कंडीशन देगा वो? पहले से ही। अगर कॉन्टिन्यूस है तो आप कॉन्टिन्यूटी की जो प्रॉपर्टी है उसको लेके चलोगे। कॉन्टिन्यूटी की प्रॉपर्टी क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एट द पॉइंट, तीनों वैल्यू क्या लेके चलोगे? इक्वल। तो वहाँ से 2 स्टेटमेंट बनेगी, उन 2 स्टेटमेंट को सोल्व करके हम आंसर निकालेंगे। तो ये चीज़ें आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए। तो आपके पास क्वेश्चन है कि 17 क्वेश्चन है, f ऑफ x क्या दे दिया इसने? ax प्लस 1 कब? जब x लेस देन इक्वल टू 3। और क्या दे दिया? bx प्लस 3 जब x ग्रेटर देन 3 है। और कहाँ पे चेक करना है? इसने खुद ने बोल दिया एट x इक्वल टू 3 के ऊपर। इसने बोल दिया इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। पहले से फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो आपको क्या करना है? a और b के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है। ठीक है जी। तो क्या लेके चलेंगे? देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, देन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू 3। तो इनमें से सबसे इजी है f ऑफ x इक्वल टू 3, वो तो हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसी को सोल्व करते हैं। f ऑफ x इक्वल टू 3 इक्वल वाला ये फंक्शन है, तो इसमें रखेंगे a, x क्या रख दिया हमने? 3 प्लस 1। आंसर कितना आ गया? 3a प्लस 1। अब क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट और क्या निकालेंगे? राइट हैंड।
फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो क्या लेके चलेंगे, 3 से कम वाला फंक्शन। तो 3 से कम वाला फंक्शन लेके चलोगे ये वाला, तो इससे आंसर भी आएगा सेम। फिर हम निकालेंगे राइट वाला। तो आपके लिए बता दूं, हम लेफ्ट साइड सोल्व करेंगे और फिर क्या सोल्व करेंगे, राइट साइड। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखे हुए, लिमिट x टेंड्स टू 3 से कम f ऑफ x। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 माइनस, यानी कि 3 से कम वाला फंक्शन कौन सा है, ax प्लस 1। क्या पुट करोगे इसमें, x इक्वल टू 3 माइनस h, जो यहाँ दे रखा है उसमें से कम, h की जगह क्या रखोगे 0। तो फंक्शन क्या रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a, x का क्या रख दिया हमने 3 माइनस h और प्लस में क्या है 1, h किसका 0 रखोगे यहाँ पर, 3 माइनस 0 क्या बनेगा 3। तो सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये तो वही बन गया अपने पास। ये कौन सी आ गई अपने पास है, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या आ गई अपने पास है, अब क्या लेके चलेंगे, राइट हैंड लिमिट। क्या लेके चलोगे, राइट हैंड। तो लेके चलते हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x। तो हम यहाँ लिख के चलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस वाला फंक्शन कौन सा, 3 से ज़्यादा वाला, bx प्लस 3। बताओ x की जगह क्या पुट करोगे, 3 प्लस h और h की जगह 0। तो क्या बनेगा ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 b 3 प्लस h और प्लस 3, h की जगह 0 रखो, ये समाप्त। क्या बनेगा ये 3b प्लस 3। ये कौन सी लिमिट आई है, राइट हैंड लिमिट। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 2 इसे काम चला देंगे पे, ठीक है जी। तो लेफ्ट में क्या था अपने पास 3a प्लस 1, उधर क्या है अपने पास 3b प्लस 3। तो इसकी रिलेशनशिप निकालनी है, तो वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड, 3a माइनस 3b, 3a माइनस उधर 3 माइनस 1, ये कितना बचेगा अपने पास 3 कॉमन, a माइनस b इक्वल टू 2। तो a माइनस b किसके बराबर होगा, ये रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप आप कहीं भी छोड़ सकते हो, b को उस साइड ले जा सकते हो, प्लस में एलसीएम ले जा सकते हो, आपकी मर्जी है। यानी कि रिलेशनशिप हम यहाँ से सोल्व कर सकते हैं, इसको इधर लेकर आने की बजाय हम 1 को उधर ले जाते, 3 को डिवाइड में ले जाते, इसको आगे सोल्व करना आपका काम है। समझ गए, ये वाला भी आपका आंसर ठीक है, रिलेशनशिप समझ गए नहीं। तो इसी प्रकार से और क्वेश्चन मिल सकता है, ए और बी के साथ कोई लैम्डा या फिर कोई किसी की वैल्यू निकालनी आ सकती है। वैसे हम क्वेश्चन क्या करेंगे, लिमिट को इक्वल लेके चलेंगे, वहाँ से अपने पास वैल्यू निकल आएगी, ठीक है जी। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, उसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की। किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। और इसने बोल दिया एट x इक्वल टू 0 पे क्या फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूस इसने गिवन दिया है। तो देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 18, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाई कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। इसने बोल दिया कि 0 पे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। हम चेक करेंगे क्वेश्चन को, बाद में इसने बोल दिया कि आप x इक्वल टू 1 के जो कॉन्टिन्यूटी है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। 18 क्वेश्चन, f ऑफ x क्या दे दिया इसने, लैम्डा इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 2x वैन x लेस देन इक्वल टू 0 है, और 4x प्लस 1 वैन x ग्रेटर देन क्या है 0, ठीक है जी। एट x इक्वल टू 1 के ऊपर इसको चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, देन तो कंडीशन क्या लेके चलोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो फाइंड करते इसको भी, f ऑफ x इक्वल टू 0 क्या लेके चलोगे इसको, फंक्शन कौन सा वाला 0 पे, लैम्डा इंटू में 0 माइनस 0, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 0। तो इसका आप आंसर चेक कर सकते हैं। इसका आंसर क्या मिलेगा आपको 18 क्वेश्चन में। तो ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा भाई, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू सारी की सारी क्या आ गई अपनी 0। आप यहाँ से भी देख सकते हो, क्योंकि जब तक अपने पास लैम्डा ही नहीं होगा तो हम कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर ही नहीं कर सकते, ठीक है नहीं। तो आप इसको लेफ्ट लिमिट निकाल सकते हो, राइट लिमिट निकाल सकते हो सकता है दोनों भी इक्वल ना आए, समझ गए नहीं। तो यहाँ पर जब अपने पास लैम्डा बचा ही नहीं तो वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन अदरवाइज आप ध्यान रखोगे किसी और क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल इसमें तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, जो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी,
किसी और क्वेश्चन में इसमें लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, इसने पूछा था इसके लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, किसी और क्वेश्चन में हो सकता है लैम्डा आपका बच जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो फिर क्या करेंगे, लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, राइट लिमिट निकालेंगे, उनको इक्वेट करके वहाँ से किसकी वैल्यू निकल आएगी आपकी लैम्डा की। लैम्डा की जगह कोई और वेरिएबल हो सकता है, पी हो सकता है, वाई हो सकता है, टी हो सकता है, एस हो सकता है, कुछ भी वैल्यू आपको के हो सकता है, समझ गए नहीं। तो इस प्रकार का वैसे एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है आपसे। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता तो आपको के की, लैम्डा की, पी की कुछ इस टाइप की वैल्यू पूछी जाएगी। अगर क्वेश्चन आता 2 मार्क्स का तो फिर आपको डायरेक्ट सिंपल ये पूछा जाएगा कि x = 1 0 2 3 पे क्या चेक करना अपने को, क्वांटिटी चेक करनी है। तो लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, राइट लिमिट निकालेंगे, एट द पॉइंट निकालेंगे। तीनों अगर वैल्यू सेम आती है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके चलेंगे। ये आपके न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन थे।